students, today's topic is working with directories in case of Linux operating system. In Linux, a directory is a very special type of file that is used to store files and other directories also. Here, slash symbol represents a home directory or root directory. Here slash is for root directory. All other directories come under root directory. Let us now learn how to work with directories using terminal window. Home directory. When a user logs onto the system, होम डायरेक्टरी में होता क्या है, देखो स्लैश होम स्लैश हर्षल इस तरह का दिया हुआ है. स्लैश इको स्लैश होम डॉलर इको डॉलर होम. दिस इज द कमांड. एक्चुअली डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी पाथ इज स्टोर्ड इन सिस्टम वेरिएबल नेम्ड होम. एक वेरिएबल होता है जो सिस्टम का पाथ होता है ना, वो उसमें स्टोर्ड होता है. वी कैन क्रॉस चेक द डायरेक्टरी बाय यूजिंग इको कमांड. इसको हम लोग इको कमांड से चेक कर सकते हैं. इको से ये पाथ हमें मिल जाएगा कि कौन सा होम डायरेक्टरी का पाथ है. ठीक है. अभी यहाँ पे यूज़र नेम जो होता है ना, वही लॉगिन नेम है. यहाँ पे स्लैश होम स्लैश यूज़र नेम अगर इस तरह से होता है तो स्लैश होम स्लैश यूज़र नेम, यहाँ पे हर्षल यूज़र नेम है तो उसके जगह पे वो आएगा. दैट इज़ नथिंग बट लॉगिन यूज़र नेम. ठीक है. यहाँ पे यही अगर यूज़र आपका एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके बदले वो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का होगा. तो यहाँ पे स्लैश होम स्लैश यूज़र के बदले आएगा एडमिनिस्ट्रेटर. ओके. इसी तरह से आप जो भी होम डायरेक्टरी सर्च करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट पाथ चेंज करना चाहते हो, तो आपको इस तरह से यूज़ करना है. अगर इस तरह का आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, स्लैश होम स्लैश ITS UG1 SVIC, दैट मीन्स होम डायरेक्टरी ऑफ यूज़र SVICS. ठीक है. सब डायरेक्टरी UG1. ठीक है. देन डायरेक्टरी दैट रिप्रेजेंट सब ग्रुप यूज़र ग्रुप. ठीक है. विच फर्दर इज विद इन डायरेक्टरी ITS. ये सब पूरा डिटेल में एक पाथ फॉलो जो कर रहा है ना अभी करंट डायरेक्टरी के लिए, वो बताया गया है. नाउ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और करंट डायरेक्टरी. डायरेक्टरी where we are located at a moment is called as the current directory or present working directory. जैसे आप सिस्टम में लॉगिन होते हो जो डायरेक्टरी में, तो वो डायरेक्टरी जो होती है आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है. ठीक है. और जिससे लॉगिन हुए तो वो लॉगिन डायरेक्टरी आपकी पूरा पाथ आएगा होम तक का. बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी लोकेटेड ओनली इन वन डायरेक्टरी. ठीक है. अभी यहाँ पर PWD कमांड है, पासवर्ड क्रिएटिंग डायरेक्टरी. तो यहाँ पर क्रिएटिंग डायरेक्टरी के लिए कौन सा कमांड है, ये PWD जो था ना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, आप डॉलर कमांड प्रॉम्प्ट पर ये टाइप करोगे, सो यू विल फाइंड दैट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. नाउ नेक्स्ट कमांड इज mkdir. mkdir ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसका वीडियो है सेपरेट, आप प्लीज़ उसे रेफ़र करना. mkdir उसमें प्रॉपर हमें आपको बताया हुआ है. डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir यूज़ होता है. ठीक है. नाउ अगर आपको एट अ टाइम बहुत सारी डायरेक्टरीज बनानी है तो सिर्फ एक mkdir कमांड से बहुत सारे आपको नाम लिख देने. जितनी डायरेक्टरीज बनानी है सबके नाम लिख दीजिए, आपकी डायरेक्टरीज बन जाएगी. अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है तो cd कमांड है जिससे डायरेक्टरीज चेंज हो जाएगी. ठीक है. नाउ कभी भी कोई भी पाथ फाइंड करने के लिए देखो अभी यहाँ पे कमांड्स बहुत सारे यूज़ करी है. क्या क्या यूज़ किया है, सबसे पहले CD, बाद में PWD. ठीक है. CD सब्जेक्ट दैट मीन्स क्रिएटिंग डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी या तो फिर. ठीक है. CD फॉर चेंज डायरेक्टरी. अब ये CD कमांड जो है यहाँ आगे एक्सप्लेनेशन में है. नाउ स्लैश होम स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर स्लैश सब्जेक्ट, ये पूरा PWD से पाथ मिल गया है. प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है इसकी.
अगर हम एट अ टाइम इतनी सारी डायरेक्टरीज बनाते मैथ साइंस इकोनॉमिक्स की तीनों तीन, देन ऑब्जर्व दैट द यूज़र नेम हियर इज एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है. टू अगेन कम बैक टू द एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी सिंपली टाइप कमांड बिलो. अगर आपको बैक जाना है एडमिनिस्ट्रेटर पे, अभी आप सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी में हो. हाँ, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नाम की डायरेक्टरी जो है यहाँ पे बनाई हुई है. कैन यू सी हियर? प्रीवियसली जो कमांड दिया था सब्जेक्ट नाम का डायरेक्टरी बनाने के लिए, ये बनाने के बाद आपने पूरा ये दूसरी चार डायरेक्टरीज इसके अंदर बना दी सब्जेक्ट के अंदर. उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अंदर और डायरेक्टरीज बनानी है. MKDIR मैथ साइंस इकोनॉमिक्स, तो इतनी बन गई. अब आप बैक जाते हो तो डॉट डॉट क्या रेफ़र करता है? ये रेफ़र करता है पेरेंट डायरेक्टरी को. नोट दैट देयर शुड बी वन स्पेस बिटवीन द CD कमांड एंड द डबल डॉट. ये भी मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है कि यहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट्स. CD डॉट डॉट एक साथ लिख देते हैं. Assume that you are in some internal directory that has path home /home /administrator /subject /economics, and you need to come back to the user's home directory. Then again the CD command comes in handy. To come back to home directory, we can issue the CD command twice as shown below. $CD space dot dot. $CD space dot dot. The command sequence here will take us back one level at a time. यहाँ पर 2 बार कमांड आप फायर करोगे, दैट मीन्स आप 2 लेवल बैक चले जाओगे. ठीक है, CD कमांड एक बार फायर करने से 1 लेवल बैक जाओगे और दूसरी बार फायर करने से 2 लेवल्स आप बैक चले जाओगे. इस तरह से CD का बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हो. CD स्पेस डॉट डॉट. अब यहाँ पर अगर बहुत सारे लेवल्स है, सपोज M लेवल्स आर देयर, सो व्हाट टू डू? सो इन केस ऑफ M लेवल्स, देन यू नीड सच काइंड ऑफ कमांड. नाउ कमांड और उसका जो है CD कैसे लिखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दिया है. एक्शन परफॉर्म्ड विद द CD कमांड. अगर डेस्कटॉप है तो क्या होगा? इट चेंजेस द डायरेक्टरी टू होम यूजर डेस्कटॉप फ्रॉम एनी करंट पाथ. हियर द सिंबल टिल्ड रेफर्स टू द होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर. नेक्स्ट वन इज CD स्लैश. हियर CD स्लैश, it changes the directory to the root directory from any current path. करंट पाथ कहीं पे भी आप किसी भी डायरेक्टरीज के अंदर और डायरेक्टरी होगी उसके अंदर भी गए हो तो बाहर आना है तो सीधे CD स्लैश कर देना है. अगर CD करते हो तो चेंजेस डायरेक्टरी टू द होम डायरेक्टरी फ्रॉम एनी करंट पाथ. ये CD मतलब डायरेक्ट चेंज करेगा डायरेक्टरी को. करंट पाथ कोई भी हो, इट डजेंट मैटर. CD डैश, इट चेंजेस डायरेक्टरी टू प्रीवियसली चेंज डायरेक्टरी. CD माइनस मतलब 1 लेवल चला जाएगा. इट चेंजेस डायरेक्टरी टू द प्रीवियसली चेंज डायरेक्टरी. नेक्स्ट वन इज CD स्लैश where स्लैश www. इट चेंजेस डायरेक्टरी डायरेक्टली टू द www सब डायरेक्टरी विद डायरेक्टरी वेरिएबल. इट इज़ यूजफुल व्हेन वी नो द पाथ एक्सप्लिसिटली. अगर आपको एक्सप्लिसिटली पूरा पाथ पता है तो आप इस तरह से ये कमांड यूज़ कर सकते हो. CD स्लैश where स्लैश www. Now remove directory. RMDIR. An empty directory can be deleted by using this command. RMDIR साइंस. सपोज साइंस के डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से सिंटैक्स है, यू कैन यूज़ दिस. ठीक है, अगर आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो आपको कुछ मैसेज आएगा इस तरह से, इन केस इट इज़ नॉट एम्प्टी. सबसे पहले आपको डायरेक्टरी में की सारी डायरेक्टरीज रिमूव करनी पड़ेगी, उसके बाद में ये डायरेक्टरी रिमूव होगी. ठीक है, नोट दैट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डिलीट मल्टीपल एम्प्टी डायरेक्टरीज इन द सेम वे वी क्रिएटेड देम. अगर